हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जो शीश तो किस बात की चिंता। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हम दो सत्य कथाओं, दो दृष्टांत के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और इस जीवन में केवल और केवल हरि के नाम का सहारा लेकर, हरि नाम की पतवार को ग्रहण कर इस संसार समुद्र को पार किया जा सकता है। केवल और केवल राम जी से बढ़ाई गई जान पहचान आपके और मेरे काम आ सकती है। ये दो कथाएं वास्तव में नाम जप करने के लिए, सतत नाम के आराधन के लिए, नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी की भक्ति में लगे रहने के लिए आपको और मुझे प्रेरणा प्रदान करेगी। आइए कथाओं को श्रवण करते हैं, मर्म को हृदय में स्थापित करते हैं और नित्य निरंतर केवल और केवल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस विजय मंत्र को गाते हुए अपने जीवन में भी राम जी की प्राप्ति रूप विजय को हासिल करने का प्रयास करते हैं। एक नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था। अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर वह बाहर आता जाता था। एक बार वह परदेश से अपने गांव लौट रहा था। साथ में धन था, इसलिए 3-4 पहरेदार भी उसने अपने साथ ले रखे थे। लेकिन जैसे ही वह नगर के नजदीक पहुंचा तो सोचा, अब क्या डर, इन पहरेदारों को घर ले जाऊंगा तो बेकार में भोजन आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, धन खर्च होगा, अच्छा होगा यहीं से विदा कर दूं। उसने पहरेदारों को वापस भेज दिया। दुर्भाग्य देखिए उसका, कुछ कदम आगे बढ़ा कि अचानक नगर की सीमा पर ही डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकुओं को देखकर सेठ का कलेजा हाथ में आ गया। सोचने लगा, ऐसा अंदेशा होता तो कहीं ना जाने देता पहरेदारों को, आज तो बिना मौत मरना पड़ेगा। डाकू सेठ से उसका धन छीनने लगे। तभी उन दो डाकुओं में से, उस भीड़ में से 2 डाकुओं को सेठ ने पहचान लिया। सेठ जी ने ध्यान पूर्वक उन 2 व्यक्तियों को देखा और कहने लगे, अरे तुम तो फला फला हो ना। अपने नाम सुनकर उन दोनों ने ध्यानपूर्वक सेठ को देखा और पहचान लिया। उन्हें लगा, इस सेठ के यहाँ हमने नौकरी की है, इसका नमक खाया है, इसको लूटना उचित बात नहीं। उन सब ने जैसे ही ये सुना तो वे अपने साथियों से कहने लगे कि भाई इन्हें मत लूटो, ये हमारे पुराने सेठ हैं, हमारे जानकार हैं। ये सुनकर डाकुओं ने उन्हें लूटना बंद कर दिया। जो उनकी वस्तुएं छीनी थी उन्हें वापस दे दी। दोनों डाकुओं ने कहा, सेठ जी आप आराम से घर को जाइए, आपको कोई हाथ नहीं डालेगा, आप सुरक्षित हैं, आप अपने घर को चले जाइए। डाकुओं ने तो सेठ को छोड़ दिया, पर सेठ मन ही मन सोच रहा था कि ये क्या, 60 लोगों का खतरा 2 लोगों की जान पहचान से अचानक टल गया। धन बच गई, जान बच गई, सब कुछ सही सलामत है। वह सेठ रात को एकांत में यही बात सोच रहा था, विचार कर रहा था। उसी समय उसे एक संत की कही बात याद आ गई कि दिन रात में 60 घड़ी होती है, 2 घड़ी भी यदि हरि भजन करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज ये बात सेठ को समझ आ गई कि 60 लोगों का खतरा 2 लोगों की जान पहचान से जब बच सकता है, तो 60 घड़ियों में से 2 घड़ियां भी यदि मैंने राम 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 की रटना लगाई तो 58 घड़ियों में यदि गलती से मुझसे कोई पाप बन भी गया तो महात्मा के कहे अनुसार वह दूर हो जाएगा। राम 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 2 घड़ी रटने के प्रताप से मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। 2 घड़ी राम 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 रटने से मेरे ऊपर आए हुए संकट निश्चित ही टल जाएंगे। ये प्रथम घटना इस बात की ओर संकेत करती है कि यदि आप और मैं भी दिन में अपने नियत कर्तव्यों का पालन करते हुए केवल और केवल कुछ समय के लिए भी
जब हमें अवकाश मिले राम जी के नाम की रटना लगाते रहें, राम 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 रटते रहें, राम 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 जपते रहें, जो हमारे इष्ट का नाम है उसे पुकारते रहें, तो हमारे भीतर भी जो 60 चोर बैठे हैं वो 2 घड़ियों के भजन से निश्चय मानिए वो विकार, वो अपनी वासनाएं नष्ट हो जाएंगी, हमारे प्रारब्ध नष्ट हो जाएंगे, हमारे संकट नष्ट हो जाएंगे। 2 घड़ी की पूजा से, 2 घड़ी के नाम जप से आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। ये प्रथम घटना का स्वर बार 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 हमें नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम की रटना लगाने की बात की ओर संकेत करता है। यह कहता है कि जपो 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु का नाम जपो, कल्याण अवश्य होगा। अब दूसरी ओर घटना पे चलते हैं। एक महात्मा और एक राजा के वार्तालाप को श्रवण करते हैं, उस स्थिति को देखते हैं, देखकर अपने जीवन में भी सतर्क होने का प्रयास करते हैं। संत महात्मा कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास, बोलो जय 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 रघुनाथ। एक बार एक राजा ने दूसरे राज्य को जीतने के लिए उसके यहाँ चढ़ाई कर दी। ऐसा भीषण नरसंहार हुआ कि राजा के परिवार का कोई बाकी ना रहा। समूचा गांव का गांव, राज्य का राज्य नष्ट हो गया। कुटुंब, कबीला, गांव के सब लोग नष्ट हो गए। राजा चिंतित, मन खिन्न हो गया। सोचा जो कोई मुझे मिलेगा उसे अपना उत्तराधिकारी बना इस राज्य का त्याग कर मैं भजन को चला जाऊंगा, उसी को ये सब सौंप दूंगा। ऐसा विचार कर राजा जंगल की ओर चला। नगर में तो कोई बचा नहीं था, समूचा राज्य नष्ट हो गया था। किसी उत्तराधिकारी की तलाश में वो राजा जंगल की ओर निकला तो घर गृहस्थी छोड़कर जंगल में रहने वाला एक महात्मा उसे मिल गए। उसने महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा के कुछ शिष्य थे, उन्हें भी प्रणाम किया। महाराज को महात्मा ने कुछ नहीं कहा, किंतु महात्मा के एक शिष्य से महाराज वार्तालाप करने लगे। वे बोले, मैं प्रसन्न हूँ, आप जो कुछ चाहें मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। वह शिष्य बोला, आप मुझे जो चाहे सो दे देंगे? वह राजा बोले, हाँ हाँ, जो चाहे सो दे दूंगा। वह बोला, महाराज हमें ऐसा सुख दे दो जिसको मिलने के बाद कोई दुख वापिस ना आए। राजा विचार करने लगा, संसार में ऐसा कौन सा सुख है जिसे प्राप्त कर लो तो कोई दुख आता नहीं, अनुभव नहीं होता। सुख तो ज्ञान स्वभाव में रहने वाली वस्तु है भैया। ज्ञान नहीं तो वस्तु के अभाव का दुख सताता है। राजा विचार करता है और शिष्य से कहता है, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे देने के बाद दुख ना आए। तुम मुझे क्षमा करो, कोई और वस्तु मांग लो। राजा को लगा शायद अब ये सन्यासी, अब ये शिष्य मुझसे राजपाट मांग लेगा, मैं उसे दे दूंगा और अपने को मुक्त कर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वह शिष्य फिर बोला, महाराज आप हमको देना ही चाहते हैं तो ऐसी कोई चीज़ दे दीजिए जिसके बाद जीवन मरण ना रहे। जीवन और मरण, जैसा गुरुदेव ने कहा, शरीर के संयोग और वियोग का नाम है। आप तो ऐसा कोई वस्तु हमें दान में दीजिए जिसके बाद जीवन मरण का ये चक्र छूट जाए। आत्मा ने, महाराज ने फिर हाथ जोड़े, क्षमा याचना करने लगे। देखो भैया, ऐसी भी कोई वस्तु मेरे पास नहीं जिसे देने के बाद जीवन और मरण ना रहे, आप कुछ और मांग लो। शिष्य ने कहा, महाराज चलो आपके पास ये दोनों वस्तु नहीं तो अब मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। महाराज ने बोला, क्या चाहते हो बोलो। बोले, अच्छा नहीं तो कुछ ऐसी ही जवानी मुझे दे दो जिसके बाद बुढ़ापा आए नहीं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भैया तुम्हें देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं, किंतु ये कथा 3 बातों की ओर हमें संकेत करती है। पहली बात, हमारा सुख और दुख हमारी कामनाओं के कारण है। जब जब हमने अपने में प्राप्त
हमें जो भाग्य से, प्रभु की कृपा से जो जो प्राप्त है उससे अधिक हम चाहत करते हैं, मांगते हैं, उसके न मिलने पर हमें दुख की अनुभूति होती है, हम हमारे सुख को सुख जान नहीं पाते हैं। दूसरा, उस शिष्य ने जो कहा, जन्म और मरण से जो छुटकारा दिला दे वो केवल और केवल ज्ञान है, जो हमें ये बात बतलाता है कि हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं, हम भी अविनाशी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, केवल और केवल नाम के प्रताप से। जब आप राम 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 रटते हैं तो अंतःकरण शुद्ध होता है और हम हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने के प्रयासों को तेज कर पाते हैं। तीसरा, उस शिष्य ने कहा, बुढ़ापा ना आए। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे प्राप्त कर जवानी ही बनी रहे। कहते हैं जो अपने आत्म तत्व को जानते हैं वे इस बात को भली भांति जानते हैं कि जवानी और बुढ़ापा तो केवल और केवल इस शरीर की अवस्थाओं का नाम है। आत्मा तो सदैव नवीन है, सदैव शुद्ध है, उसी स्वरूप में है। इसलिए भाई बहन, ये कथा इस बात की ओर संकेत करती है, केवल और केवल हरि के नाम का भजन कर, केवल और केवल भगवान के चरणों से प्रीति कर जीव अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा। यदि आप और मैं अपने आत्म तत्व के विषय में एक क्षण को भी विवेकी बन गए तो निश्चय मानिए फिर सतत नाम जप स्वतः होगा। केवल और केवल हरि के नाम की चर्चा होगी, केवल और केवल हरि के नाम का ध्यान होगा, केवल और केवल हरि के चरणों का स्मरण होएगा। क्योंकि पल पल हमें ये ज्ञान रहेगा कि ये जीवन क्षण भंगुर है, न जाने हमारे हिस्से के 7 दिन कब खत्म हो जाए और हमें ये जगत का पसारा यहीं छोड़ ईश्वर के चरणों में समर्पित होना पड़े। इसलिए अपना स्वार्थ इसी में है, अपना परमार्थ इसी में है, अपना अच्छापन इसी में है कि हम आज ही विवेक को गले लगाकर केवल और केवल प्रभु के नाम को पुकारें। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए, कल्याण अवश्य होगा।